जयेंद्र प्रकाश शर्मा, हिमाचली निवासी, आपका स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक YouTube चैनल पर अपना एक वीडियो डाला था, या आपको कहें हमने आपको चर्चा का विषय मान लिया था कि सुपर बेबी। वो सुपर बेबी पार्ट 1 था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस किस नक्षत्र में किस किस समय कब और कौन सी तिथि के अंदर कौन से चंद्रमा की पोजीशन के अंदर गर्भ को धारण करना चाहिए, और गर्भ धारण करने के शुभ समय गर्भ को धारण करने का था। आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं गर्भ धारण के बाद में कि डिलीवरी के लिए हम लेते हैं कि प्रसव के समय, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, प्रसव होता है, उस समय क्या समय होना चाहिए शुभ समय। वैसे तो भगवान के पास में है सब कुछ, वो उसकी इच्छा होती कब किस समय जातक को भेजे और किस समय कब स्थान को दिखाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि लोगों को यही नहीं पता होता, डॉक्टरों को, नर्सों को, कई लोगों को, कि बच्चों के जन्म का उचित समय क्या कैलकुलेट करना चाहिए, किस प्रकार गणना करना चाहिए। पराशर ऋषि के अनुसार, फल दीपिका के अनुसार, और भी जो ज्योतिष के विद्वान है, पुराने विद्वान, उनके हिसाब से जो एक्यूरेट टाइम होता है बेबी का जन्म की गणना के लिए जो लिया जाता है, वो होना चाहिए जब बच्चे का और माँ के बीच में नाल को आपस में काटा जाता है। जब तक का बच्चा माँ से नाल से जुड़ा रहता है, जब तक का बच्चे का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। जो माँ सोचती है वही बच्चा सोचता है, जो माँ खाती है वही बच्चे को शरीर में जाता है। जैसे माँ के दिमाग में जो विचार होता है वही बच्चे को जाता है। माँ को बुखार होगा बच्चे को हो जाएगा, माँ की तबीयत खराब होगी बच्चे को हो जाएगा। यहाँ तक कि पुराने ज़माने अपने महाभारत में देखिए कि जो माँ सुनती थी, जो माँ सोचती थी, हमारे जो शास्त्रों में लिखा, बच्चे के दिमाग में जाता था। जैसे कि कहते हैं अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विद्या जो है माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में सीख ली थी, माँ के गर्भ में सीख ली थी। और तो उस समय अर्जुन जब अपनी पत्नी को सुना रहे थे, उस समय जो है अभिमन्यु ने भी उसको सुन लिया था। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक का बच्चे का संबंध माँ के नाल से रहता है, तो बच्चा माँ जो भी सोचती है, खाती है, पीती है, वही बच्चे के दिमाग में जाता है। इसलिए हमारे पुराने समय में कहा गया था कि जब बच्चा पेट में हो, गर्भावस्था के अंदर, माँ को जो है अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छे संगत सुनने चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, वही बच्चे के दिमाग पर आता है। पर आजकल सुनता कौन? आजकल की स्त्री, आजकल की बहुएं क्या करती हैं, आजकल के लोग क्या करते हैं कि घर में बैठे रहेंगे, टीवी पर बिग बॉस देखेंगे और इधर उधर के सीरियल देखेंगे। जब बिग बॉस देखेंगे तो बच्चा भी बिग बॉस जैसा ही पैदा होगा, मुन्नी भाई जैसा ही पैदा होगा, जैसा आप देखेंगे वैसा दिमाग पर आएगा। अगर आप धार्मिक एपिसोड देखेंगे, धार्मिक टीवी पे चीज़ें देखेंगे, तो बच्चा वैसे ही आएगा, जैसा आप देखेंगे सोच होगी वैसे ही बच्चा आएगा। तो पहली बात तो ये, इसको ख़त्म कर रहा हूँ कि जो समय होता है बच्चे के जन्म का, वो कैलकुलेट करना चाहिए नाल के कटने का। ये नहीं कि कब रोया बच्चा, कब पैर बाहर आए, कब सिर बाहर आए, वो नहीं। जब बच्चे को नर्स नाल काटकर अलग करती है शरीर से, तो उसमें बच्चे का अस्तित्व आता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा आता है बच्चे का समय क्या निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि आजकल 99% बच्चा जो होता है सीजरियन होता है, ऑपरेशन के द्वारा होता है। जब ऑपरेशन के द्वारा बच्चा होता है तो 10-20 घंटे, एक आध दिन ऊपर नीचे किया जा सकता है, नेचुरल में तो नहीं किया जा सकता। तो नेचुरल में जब नहीं किया जा सकता, एक आध दिन ऊपर नीचे किया जा सकता। एक आध दिन या 2-4 घंटे ऊपर नीचे करने में आप सिर्फ चंद्रमा को की स्थिति को आगे पीछे कर सकते हैं, या लगन की स्थिति को घंटों के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो, और आपके हाथ में कुछ नहीं होता। क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है
1 साल के लिए एक ही राशि में रहते हैं, शनि 2.5 साल के लिए, राहु केतु 18 महीने के लिए, कोई 23 दिन के लिए, कोई 21 दिन के लिए, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। चंद्रमा एक है जो फास्ट मूविंग है, जिसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले जातक के किस भाव में होना चाहिए। और दूसरा लगन, क्योंकि एक दिन के अंदर 12 लगन होते हैं, लगभग 1.25-2 घंटे का लगन होता है। तो उसको डिसाइड करते समय आपने देखना है, एक तो बच्चा जो है गंडमूल नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, वो भी आप डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र एक दिन के अंदर बदल जाता है। आप ये देखिए कि गंडमूल नक्षत्र नहीं होना चाहिए, या समझिए राहु और केतु, सॉरी राहु और बुध, गंडमूल नक्षत्र नहीं होना चाहिए, और बुध और केतु के की जो नक्षत्र होते हैं उसके अंदर बालक का जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुध और केतु के जो नक्षत्र होते हैं, 6 नक्षत्र होते हैं, गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। तो आप कोशिश करें कि गंडमूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म ना हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में नहीं होना चाहिए। तो एक चंद्रमा जो है 2 दिन के अंदर राशि बदल लेता है। जब बच्चे का डॉक्टर ने डिलीवरी का डेट दिया, आप देख लीजिए कि चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में, तो उसे 1 आध दिन आगे डॉक्टर से रिक्वेस्ट करिए, 1 दिन आगे 1 दिन पीछे कर ले। वैसे तो सब कुछ भगवान के आगे है, डॉक्टर भी बेकार है, हम भी बेकार हैं। हम आपको बताएं कि अभी हम आपको उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल, एक हमारे बहुत जान पहचान के मित्र हमारे आए कि बहू की डिलीवरी है, पंडित जी कोई शुभ मुहूर्त बताएं। मैंने कहा डॉक्टर ने कौन सी डेट बताई, उन्होंने डॉक्टर की जो डेट बताई, मैंने उसके 1 दिन पहले का, 1 दिन बाद का और उस दिन का, तीनों समय का मैंने अच्छा समय निकालने की कोशिश करी। और उनको लगन के हिसाब से 6-7 मैंने टाइम, हर दिन के 6-7 टाइम दिए कि इस टाइम शुभ है, इस टाइम अशुभ है, इस टाइम शुभ है, इस टाइम अशुभ है। पूरी मेहनत करके मैंने उनको निकाल के दिए कि इस समय डॉक्टर से बोलो, इस समय ऑपरेशन करके बच्चा करते। बोले ठीक है। बड़े लोग थे, बड़ा डॉक्टर के पास जा रहे थे, बड़ा अस्पताल था, सब कुछ था, परंतु भगवान को कुछ और मंजूर था। जो मैंने तारीख बताई थी उसके 1 दिन पहले बहू को दर्द पैदा हुआ। ये हुआ कि बच्चे ने अंदर ही अपना जो मलमूत्र त्याग कर दिया पेट में, तो उसी समय ऑपरेशन कराना पड़ा। उसी समय गया, बच्चे का ऑपरेशन कराया, और जो मैंने तारीख दी थी, समय दिया था, सब कुछ दिया था, सब बेकार हो गया, क्योंकि भगवान को जो मंजूर था वो हुआ। उसी समय जातक जो है धरती पर आया, उसका स्वतंत्र अस्तित्व हुआ। फिर भी कोशिश करना चाहिए। कोशिश में है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नहीं होना चाहिए, गंडमूल नक्षत्र में बच्चा नहीं होना चाहिए, और राहु काल को भी अवॉइड करिए। राहु काल जो होता है वो 1.5 घंटे का होता है, उसको अवॉइड करिए, उसके अंदर भी बच्चा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करिए कि सिंह लगन ना हो। सिंह लगन में जो बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तेज होता है, और उसकी अपनी धर्मपत्नी से भी नहीं बनती है, रिश्तेदारों से नहीं बनते। सिंह जैसा स्वभाव होता है, शांत नहीं होता। और कोशिश करिए लगन जो है शनि में, लगन के अंदर शनि की नहीं आना चाहिए। आप राशि तो शनि की नहीं बदल सकते, शनि तो 2.5 साल रहता है, लेकिन उसका लगन बदल सकते हैं, लगन के अंदर शनि नहीं होना चाहिए। अब ये हम आपको पैरामीटर्स दोबारा कर दें कि समय नोट किया जाए जब नाल कटती है, दूसरा राहु काल नहीं होना चाहिए, तीसरा गंडमूल नक्षत्र को अवॉइड करिए, चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में नहीं होना चाहिए, और चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, चंद्रमा 6, 8वें और 12वां भाव में नहीं होना चाहिए। और लगन के अंदर जो शनि नहीं होना चाहिए, लगन में चाहे अपनी राशि का हो, चाहे सब राशि का, चाहे उच्चिका, क्योंकि लगन का काम होता है, शनि का काम होता है विलम्ब करना। अगर मान लो उच्चिका भी लगन में आ गया तो फिर हर चीज को डिले करेगा। तो ये 5-6 पैरामीटर्स आपको रखते हैं, बाकी भगवान के हाथ में है, और जैसा प्रभु की इच्छा होगी बच्चा वैसे ग्रह लेकर आएगा। तो पिछला हमारा पार्ट था आपका सुपर बेबी पार्ट 1, ये सुपर बेबी पार्ट 2 के कारण हम जो है इसको समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपके परिवार में अच्छा एक बढ़िया बेबी प्राप्त हो। नमस्कार।